तो एमसीयू का फेज 4 खत्म होने वाला है और इसकी लास्ट मूवी होने वाली है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। अब अगर देखा जाए तो ये जो फेज था वो एमसीयू के और फेजेस के मुकाबले काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि इस फेज की शुरुआत किसी मूवी से नहीं बल्कि एक शो से हुई थी। और फेज 4 में ही हमने बहुत सारे शोज देख लिए हैं, जिन शोज में तो कुछ शो ऐसे थे जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए, लेकिन वहीं कुछ शो ऐसे भी थे जो कि एवरेज रह गए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे शोज को रैंक करने वाले हैं, ताकि हम भी तो जाने कि आखिर सबसे बेस्ट शो कौन सा था। तो यारों, मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोग को बता दूं कि इस लिस्ट में मैंने आई एम ग्रूट और वेयरवुल्फ बाय नाइट जैसे शोज को ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों ही शोज प्रॉपर सीरीज वाली कैटेगरी में नहीं आते। तो इतना जान लेने के बाद अब इस रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं, जहां पर नंबर 8 पोजीशन में आती है शी हल्क सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, शी हल्क सीरीज नंबर 8 पोजीशन में आती है, जिसका रीजन भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा वीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सीरीज में कोई स्टोरी नहीं है। और ऊपर से इस सीरीज में 9 एपिसोड हैं, जिनमें से 4-5 एपिसोड तो ऐसे हैं जिन्हें भाई देखना मुश्किल हो जाता है। अगर ये 4-5 एपिसोड को नहीं रखा जाता तो मेरे हिसाब से ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी बन जाती। और ऊपर से इस सीरीज में शी हल्क को देख के सरदर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई उसका सीजीआई ही काफी ज्यादा वीक किया गया है। इस सीरीज की मेन हीरो भले ही शी हल्क हो, लेकिन इस सीरीज की जान हल्क, अबॉमिनेशन, वोंग और डेयरडेविल के कैमियोज हैं। लेकिन इन सभी से ज्यादा मुझे मेडिसिन काफी ज्यादा पसंद आई, मतलब इसका कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर मेडिसिन सारे एपिसोड्स में होती भाई, फिर तो मैं इस सीरीज को दिन भर देखता। नंबर 7 मिस मार्वल। तो एमसीयू का एक और शो जहां पर एमसीयू वालों ने अपनी एक और फीमेल सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया, वो भी भाई वीक स्टोरी के साथ। इस सीरीज की कहानी कमाला खान नाम की एक लड़की के ऊपर है, जिसको एक कंगन मिलता है और उसको पहनने के बाद उसके अंदर की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब तक उसे पावर्स यूज करना आता है तब तक ये सीरीज खत्म हो जाती है। ये सीरीज इनह्यूमन, म्यूटेंट, क्रीज और यहाँ तक कि जिन्स का भी हिंट देती है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इनमें से इस सीरीज में कोई भी नहीं दिखाई देता। जब आप इस सीरीज के 1-2 एपिसोड को देखोगे तभी आप लोग समझ जाओगे कि इस सीरीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। ये सीरीज मिस मार्वल की ओरिजिन के ऊपर है और उसी का ओरिजिन दिखाते दिखाते ये सीरीज खत्म हो जाती है। लेकिन भाई फिर भी जो भी हो, ये सीरीज शी हल्क से तो काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस सीरीज का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस सीरीज में सिर्फ 6 ही एपिसोड हैं, जिस वजह से इस सीरीज को देखना काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है। नंबर 6 द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो हमारे कैप्टन अमेरिका के दो जिगरी यार यानी कि फैल्कन और विंटर सोल्जर हमें इस सीरीज में एक साथ दिखाई देते हैं। अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका तो रिटायर हो गए हैं, इसीलिए गवर्नमेंट एक नए कैप्टन अमेरिका को चुनती है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि यूएस एजेंट होता है। इस शो की पूरी कहानी सुपर सोल्जर सीरम के आसपास घूमती है, जिसके पीछे जीमो, फ्लैग स्मैशर और पावर ब्रोकर जैसे कैरेक्टर्स पड़े होते हैं। कुछ लोग इस सीरम को पाना चाहते हैं और वहीं कुछ इस सीरम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जिसके पीछे फैल्कन और विंटर सोल्जर की केमिस्ट्री को देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और हाँ, इस सीरीज की एंडिंग में हमें एक नया कैप्टन अमेरिका मिलता है, और वो होता है हमारा फैल्कन। वैसे तो ये शो काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन इस सीरीज की एंडिंग काफी ज्यादा फीकी पड़ गई। नंबर 5 हॉकाई। तो ओरिजिनल एवेंजर्स के 6 मेंबर्स में से सबसे अंडररेटेड एवेंजर कौन है? जी हाँ, सही कहा आप लोगों ने, हॉकाई। इस भाई के साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि इसको अपनी एक मूवी तक नहीं मिली। जरा सोच के देखो, ब्लैक विडो को भी उसकी अपनी एक मूवी मिली है, लेकिन इस भाई को तो बस एक सीरीज देके ही चुप करा दिया। खैर, अब जो भी हो, तो सीरीज की बात करें तो एंड गेम मूवी में अपनी रोनिन की आइडेंटिटी को छोड़ने के बाद हॉकाई अपने रिटायरमेंट पर चला जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि भाई उसकी रोनिन की आइडेंटिटी लिए तो कोई घूम रहा है। जिसके बाद थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि भाई उसकी रोनिन की आइडेंटिटी और किसी ने नहीं बल्कि केट बिशॉप ने ली है। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वैसे वैसे हॉकाई प्रॉब्लम में फंसता जाता है, और उसे ना चाहते हुए भी फिर से सुपर हीरोज वाले काम करने पड़ते हैं। तो इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, और इन एपिसोड्स में ही हमें इको और हाँ किंगपिन भी दिखाई देता है, जिसका अपीयरेंस सीरीज के एंडिंग में होता है। लेकिन इस किंगपिन को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया, और रीजन आप लोग जानते ही हो। नंबर 4 व्हाट इफ। ये शो एमसीयू का सबसे पहला एनिमेटेड शो है, जहाँ पर हमें बहुत सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया गया, जैसे कि अगर तब क्या होता अगर स्टीव रॉजर्स की जगह पैगी कार्टर कैप्टन अमेरिका बन जाता, या फिर पीटर क्विल की जगह योंडू टचाला को ले जाता। तो इस शो के सारे एपिसोड इसी तरह की स्टोरीज से मिलकर बने हैं, और इसी तरीके से ये शो हमें मल्टीवर्स की ब्रांचेस के बारे में बताता है। इन एपिसोड्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे तो ये सारे एपिसोड्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन जब इस शो के आखिरी के 2 एपिसोड आते हैं तब हमें पता चलता है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। नंबर 3 वांडाविजन। एमसीयू के फेज 4 का सबसे पहला शो, और इसी शो ने एमसीयू का फेज 4 भी स्टार्ट किया था। इस शो की शुरुआत काफी हंसी खुशी के साथ होती है, लेकिन जब तक इस सीरीज का एंड आता है तब जाके लोगों को पता चलता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इस सीरीज में लगभग 9 एपिसोड हैं, और स्टार्टिंग के पहला और दूसरा एपिसोड काफी ज्यादा वीक है, लेकिन इस सीरीज के फाइनल के कुछ एपिसोड्स काफी ज्यादा डार्क हैं। लेकिन बाद के एपिसोड इस सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं,
और इस सीरीज की स्टोरी सीधे ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी कनेक्ट होती है। नंबर 2, मून नाइट। मून नाइट की सीरीज ही नहीं बल्कि मून नाइट का कैरेक्टर भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि भाई हमें ऐसा ही सुपर हीरो चाहिए था जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल हो। इस सीरीज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इस सीरीज की स्टोरी, लेकिन स्टोरी के साथ साथ इस सीरीज में जितने भी एक्टर्स थे उन सभी की एक्टिंग लाजवाब थी, जिसमें सबसे ऊपर आती है ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग। जिस तरीके से आयरन मैन के रोल के लिए आरडीजे बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक उसी तरीके से मून नाइट का रोल भी ऑस्कर आइजैक के लिए बना है। हाँ, माना कि इस सीरीज का सीजीआई काफी ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी ये सीरीज अपनी एक्टिंग और स्टोरी की बदौलत एक अलग ही लेवल सेट करती है। तो अब बारी आती है नंबर 1 पोजीशन की, और यहाँ पर आती है लोकी सीरीज। तो भाई इन्फिनिटी वॉर में हमने लोकी को मरते हुए देखा, जिसके बाद वो हमें एंड गेम में नजर आया, और वहां से स्पेस स्टोन ले जाने के बाद वो हमें नजर आया लोकी सीरीज में, जहाँ पर वो TVA नाम की एक ऐसी जगह में पहुंच गया जहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई औकात ही नहीं। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड हैं, और जहाँ पर ये सीरीज खत्म होती है वहीं से मल्टीवर्स के दरवाजे ओपन होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये शो MCU के फेज 4 का सबसे बेस्ट शो है, और इसी वजह से मैंने इसको नंबर 1 पोजीशन में रखा है। तो भाइयों, आपको ये रैंकिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, या फिर अगर आप लोग इस रैंकिंग में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लगे हाथों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।